नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं सोनिया आपके सामने एक नई कहानी वही रोमांच के साथ लेके आई हूँ जो आपके दिल को छू देगी। तो इस कहानी का शीर्षक है गांव जहाँ कोई भी आईना नहीं रखता। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं एक नई कहानी की दुनिया में। वो शाम बाकी शामों जैसी ही थी, बस फर्क इतना था कि उस दिन आर्यन को एक अजीब चिट्ठी मिली थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उस गांव में आओ जहां कोई भी आईना नहीं रखता। आर्यन पेशे से एक पत्रकार था जो अनकही कहानियां लिखता था। पैसा कम पर जुनून गहरा था। कई बार वो बिना सोचे समझे वो ऐसी जगह चला जाता था जहां लोग सवाल पूछने से भी डरते थे। उसने सोचा शायद ये भी कोई खबर होगी। बस कागज और कैमरा उठाया और निकल पड़ा उस गांव की तरफ जहां कोई भी आईना नहीं रखता था। गांव पहुंचने पर आर्यन ने पाया गांव सुनसान था। हर घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दे थे और दीवारों पर टंगे आईने काले कपड़ों से ढके हुए थे और मिट्टी की परतें जमी हुई थी। हवा में एक डर सा था, जैसे कोई न बोलने वाली बात चारों ओर फैली हो। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, यहाँ आईना देखना मना है परदेशी। आर्यन ने पलट कर देखा। वो गांव का सरपंच था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में छुपा हुआ डर। आर्यन ने पूछा, क्यों डरते हैं आप लोग इस आईने से। सरपंच 1 मिनट के लिए चुप्पी साधा। फिर सरपंच ने बोला, जो यहाँ आईना देखता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। तुम भी यह गलती मत दोहराना। रात हो गई। आर्यन अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी। दीवार पर एक बहुत बड़ा आईना और उस पर वही काला कपड़ा जो उसने दूसरे घरों पर टंगा देखा। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उसने धीरे से वो कपड़ा हटाया। पहले सब सामान्य लगा, दीवारें, पर्दे, खुद का चेहरा। फिर अचानक किसी का हाथ महसूस हुआ। उसके कंधे पर ऐसा लगा किसी ने कुछ रख दिया हो। वो एकदम झटके से पलटा तो कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। अब वहां 2 परछाइयां थी, एक उसकी और एक किसी लड़के की, जो वो मुस्कुरा रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। तभी कांच में दरार आई और आईना टूट गया। सरपंच दौड़ते हुए आया। कहा था ना, यहाँ आईना देखना मना है। तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब तुम इसका खमियाजा भुगतोगे। उसने शीशे के टुकड़े उठाए, काले कपड़े में बांधे और बाहर चला गया। लेकिन सरपंच की जल्दबाजी में एक छोटा टुकड़ा बिस्तर के नीचे रह गया था। रात के सन्नाटे में वो टुकड़ा हल्का चमकने लगा। आर्यन ने झुककर देखा, उसमें वही लड़की थी। वो अब बोल रही थी, आर्यन, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे। यहाँ जो आए हो तुम मेरे ही आदेश पर आए हो। आर्यन एकदम सन, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, मानो उसका जीवन ही खत्म हो गया हो। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बताया कि मेरा नाम राधिका है। आर्यन हैरानी से, तुम कौन हो। राधिका ने धीरे से कहा, मैं इसी गांव की थी। एक दिन जमींदार के घर गई थी जहां मैंने कुछ भयानक देखा। वो अपने माँ बाप को मार रहा था और उसके साथ सरपंच भी था। मैंने कहा, मैं सबको सच्चाई बताऊंगी, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बहुत प्रताड़ना दी, मुझे बहुत तड़पाया और
आखिरकार जला ही दिया, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहती तो उनके गुनाहें सामने आ जाते। मरते मरते मैंने श्राप दिया, जो भी आईना देखेगा वो अपनी सच्चाई देखेगा, और मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनका सच सबके सामने आएगा। अगले दिन आर्यन ने गांव वालों को बुलाया, सरपंच और जमींदार को भी लाया। चौपाल के बीच रखा वही आईना धीरे धीरे चमकने लगा, और उसमें दिखी वही सच्चाई सरपंच और जमींदार की। सरपंच और जमींदार वही थे जिन्होंने राधिका को मारा था। गांव में हाहाकार मच गया, दोनों जमीन पर गिर पड़े, और उसी पल आईना भी शांत हो गया। राधिका की मुस्कान सुकून भरी थी, धीरे धीरे वो हवा में धुल गई। अगले दिन गांव ने पहली बार अपने आईने में काला कपड़ा हटा दिया। लोग मुस्कुरा रहे थे। सरपंच की पत्नी ने कहा, तुमने हमें श्राप से मुक्त किया है बेटा। आर्यन अब गांव छोड़ने लगा। बस में बैठा और सुकून भरी सांस ली। रात को घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया। फोन उठाया, कैमरा ऑन किया, सब सामान्य था, पहले जैसा। फिर अचानक पीछे से किसी की हल्की परछाई दिखी। वो पलटा तो कोई नहीं था। फिर कैमरे की तरफ देखा और स्क्रीन पर वही लड़की थी, राधिका, जो अब उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्यन सुन रह गया और उसकी चीख उठी। स्क्रीन अंधेरी हो गई। कभी अगर किसी को आईने में कोई मुस्कुराता चेहरा दिखे तो पलटना मत, क्या पता वो वही राधिका हो जो आर्यन को दिखी थी, जो अब भी सच्चाई की रखवाली कर रही है। तो ये थी आज की मेरी कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई हो। तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और ये मेरा पहला चैनल है, मीन्स अभी शुरुआत की है, तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और मैं अब नई नई कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँगी। तो आई होप आप सब मेरी हेल्प करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।